So when you are going to start the work on the SQL to practice the SQL, so सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो ओरेकल का एक सॉफ्टवेयर आता है, इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर का भी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आता है, फिर एक माई एसक्यूएल का भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। या DB2 है, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर वो हैं जो आपको अपने सिस्टम में कहीं ना कहीं इंस्टॉल करने पड़ेंगे। राइट, जैसे आपने आपके सिस्टम में एक्सेल होता है, वैसे ही इसी तरह से इसका भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट आई जनरली रिकमेंड नॉट टू इंस्टॉल डायरेक्टली before doing something, yeah, or before finding out something. First of all, there are some online simulators are available, online simulators, जो कि आपको एक बिल्कुल डेटाबेस का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑनलाइन सिमुलेटर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपको पे टाइप करना है एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर, या कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, जैसे ये प्रोग्रामिज का है, या ये वन कंपाइलर का है। मैं काफी सारे पेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे अभी मैंने पहले दो ही खोले हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स ऑलरेडी दी हुई हैं। इन टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या है, और इन टेबल्स पे कैसे काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इधर आउटपुट भी है, जो भी अवेलेबल टेबल्स हैं। तो बेसिकली तीन टेबल अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो तीनों टेबल की जो एक का एक जनरल आउटपुट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अभी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट कराना है वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। बहुत आसान सा है, स्केल बहुत आसान रहती है कंपैरेटिवली, यू डोंट नीड टू वरी मच। राइट, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कुछ स्पेसेस दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मेन ये यही तीन टेबल अवेलेबल हैं, इस पे आप काम कर सकते हो। देन एसक्यूएल सर्वर ऑनलाइन है, तो एसक्यूएल सर्वर ऑनलाइन पे भी यहाँ पे आप यहाँ पे जाके और देख सकते हो। ये जैसे यहाँ पे ये इन्वायरमेंट है जिसमें आप अपना कोड लिख सकते हो, फाइल बना सकते हो, और फिर उनको एग्जीक्यूट भी करा सकते हो। तो ये फॉर एग्जांपल कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये कोड है, क्रिएट टेबल का कोड होता है। तो इसमें हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये कैसे क्रिएट करेंगे, डो नॉट वरी, हम ये सारी चीजें देखेंगे इन अ शॉर्ट वाइल, कि कैसे हम क्रिएट यूज करेंगे, कैसे इंसर्ट यूज करेंगे, कैसे सेलेक्ट यूज करेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल बनाई है। एम्प्लॉय टेबल में तीन वेरिएबल है, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट। इसको हमने यहाँ पे रन कराया है। ठीक है, रन कराने पे अ, हमारे पास ये टेबल बन के आ गई, और इस टेबल में हमने ये तीन वैल्यूज इंसर्ट कराई हैं। ठीक है, ये इंसर्ट कराने के बाद हम अब इस टेबल का कंटेंट क्या है ये हमें देखना है, तो हमने यहाँ पे टेबल का कंटेंट एक्सप्लोर करा है। ठीक है, तो आप इस इन्वायरमेंट को भी यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें इसी इन्वायरमेंट में आप और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस हैं उनको यूज कर सकते हो। जैसे आपको अगर पाइथन का कोड करना है, पाइथन 2 में कोड करना है, या विजुअल बेसिक का कोड करना है, या आपको पर्ल का कोड करना है, मॉन का कोड करना है, जो भी अगर आपको कोडिंग आती है, तो इसी एक एनवायरनमेंट पे आप मल्टीपल चीज़ों को रन कर सकते हो। तो अभी हमें एसक्यूएल सर्वर की प्रैक्टिस करनी है, तो हमने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर लगा दिया है। ठीक है, आपको डेटाबेस लैंग्वेजेस में ओरेकल डेटाबेस की प्रैक्टिस करनी है, या PL/SQL की प्रैक्टिस करनी है, एसक्यूएल सर्वर करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा और बहुत कंपैरेटिवली बहुत लाइट वेट इन्वायरमेंट रहता है। देन तीसरे आप यहाँ पे कोड शेफ पे जा सकते हो। कोड शेफ में यहाँ पे आप जाओगे, आप अपना जो भी लॉगिन है वो लॉगिन के साथ में इसमें
कर सकते हो, अपनी ईमेल आईडी के साथ में भी कर सकते हो, तो जो आपका डेटा है वो सेव रहेगा। तो यहाँ यहाँ पे भी ये इन्वायरमेंट है, इसमें आप अपना एसक्यूएल का कोड लगा सकते हो। अगर कोई और कोड लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे एसक्यूएल सेलेक्ट है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे आप इस इन्वायरमेंट में कोड लिखोगे। यहाँ पे आपका जो इनपुट है, जो इनपुट है वो यहाँ पे आएगा और आउटपुट इधर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर तीसरे में आप यहाँ पे W3 स्कूल्स में जा सकते हो। बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही अच्छा कंपाइलर है। ठीक है, यहाँ पे जाओगे एंड ट्राई इट योरसेल्फ पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको इतनी सारी टेबल्स मिल जाती हैं। तो प्रैक्टिस करने की पर्पज से ये काफ़ी सही रहता है। कस्टमर्स की टेबल है, यहाँ पे कैटेगरीज है, तो ये पूरा एक डेटाबेस है। इसमें टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये आपस में जो जो भी कनेक्टेड टेबल्स हैं, उन्हीं टेबल्स पे आप काम करके और डेटा फेच करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कस्टमर्स हैं, कैटेगरीज हैं, तो ये सारी आपस में रिलेटेड टेबल है। तो ये आरडीबीएमएस इन्होंने पहले से ही एक बना के दिया है, आपको अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल कहीं भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद और भी बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट लीप का है, ये भी अच्छा है। देन एक इसमें आता है ओरेकल का। इसकी जो जनरली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ये है, सॉरी, ये है ओरेकल, ओरेकल लाइव एसक्यूएल, राइट। ओरेकल लाइव एसक्यूएल, यहाँ पे आप जाओगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्टार्ट कोडिंग पे करना है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, रीजन बिहाइंड कि ये टेबल वाइज सबसे रिच इन्वायरमेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत सारे स्कीमा हैं। जैसे एकेडमिक है, एकेडमिक में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्कीम, बहुत सारी टेबल्स हैं, ये आपस में कोरिलेटेड टेबल्स हैं। ऐसे एनालिटिक्स व्यू में जाओगे तो यहाँ पे भी 4 टेबल हैं। फिर आप कस्टमर ऑर्डर्स में जाओगे तो यहाँ पे भी काफी सारी टेबल आपको मिल जाएंगी। और ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पे भी आप जाओगे तो काफी सारी टेबल्स यहाँ पे मिल जाती है। तो ये बेसिकली आपको बहुत सारे डेटाबेसेस, इंटरकनेक्टेड डेटाबेसेस आपस में यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं। आप किसी पे भी जाके यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते हो। सो बेसिकली इट बिकम्स अ वेरी गुड इन्वायरमेंट फॉर एवरीवन टू प्रैक्टिस। आप इसमें सिंपल से सिंपल क्वेरी से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट इसलिए बहुत यूजफुल हो जाता है। इसमें यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज भी होती हैं, तो उन लाइब्रेरीज को भी आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इसमें जैसे इंट्रोडक्टरी लाइब्रेरीज होती हैं, देन एसक्यूएल मैक्रोज की लाइब्रेरी होती हैं, या एनालिटिक्स फंक्शन की लाइब्रेरीज होती हैं, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन एट इनिशियल लेवल आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे सिंपली वर्कशीट पे जाना है और इसी पे अपना काम करना है। मैं भी कंपैरेटिवली इस एनवायरनमेंट को प्रेफर करता हूँ। रीज़न रीज़न इज सिंपल कि हम यहाँ पे बहुत आराम से सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें लाइव मिल जाती हैं। ठीक है, और Oracle is one of most wide accepted database throughout the world। तो अगर आप Oracle पे काम करते हो तो ये मान लो कि लगभग पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी डेटाबेस काम कर रहे हैं, उसमें से 40% डेटाबेस, 40% कंपनी सिर्फ Oracle के साथ में काम कर रही हैं। तो Oracle अपने आप में एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, और जिसकी वजह से ये आपको एक बहुत वाइड स्प्रेड लोकेशन में प्रोवाइड कराता है। ये जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हो, इस एनवायरनमेंट में कंपैरेटिवली जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट थोड़ा सा हैवी एनवायरनमेंट है। तो एग्जीक्यूशन स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी कम मिलेगी, कभी कभी प्रोग्राम हैंग भी होता है। बट मोस्टली अगर आपको सही से कोड करना आता है, सही क्वेरी लिखना आता है, तो ज़्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। प्रीवियस बैचेस में भी काफ़ी लोग इसको यूज़ करते थे, तो अगर वो गलत क्वेरी लिखते थे तो सही आउटपुट नहीं आता था और लोग कंफ्यूज होते थे। तो दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट कि आपने गलत लिख दिया तो वो उसको गलत ही दिखाएगा। आप अगर सही लिखोगे तो सही चीजें भी दिखाता है। तो यू डोंट नीड टू वरी, आप बहुत आराम से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम देखते हैं
कि अब हम यहाँ पे काम कैसे स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली जब हम काम करते हैं, अपने डेटा पे काम करते हैं, तो डेटा में काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के कमांड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है एक DDL, फिर दूसरा आता है DML, फिर एक आता है TCL। ठीक है, DDL में क्या होता है? DDL में होता है डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज, DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, एंड इसके बाद आता है फिर आपका TCL। सो TCL इज बेसिकली वी कैन से ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप अभी हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कमांड होते हैं और क्या क्या चीज़ें चलती हैं। और इसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं शायद DDL, DML, DCL। DCL भी एक होता है। सो DCL जिसको हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। तो मोस्टली जब आप एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करोगे या डेटा एडवाइजर काम करोगे, तो आपको डेटा डिफाइन करना या डेटा मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% टाइम पे हमें डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, 90% टाइम पे, क्योंकि हमें यहाँ पे जब भी डेटा को हमें व्यू करना है, डेटा की डेटा से रिलेटेड ऑपरेशंस करने हैं, या डेटा मर्जिंग करनी है, या डेटा ज्वाइनिंग करनी है, तो हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को यूज करते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो कमांड आते हैं जो विच हेल्प टू क्रिएट द न्यू पैरामीटर्स इन द डेटाबेस, राइट। तो न्यू पैरामीटर्स का मतलब है कि जब भी हमें नई टेबल क्रिएट करनी हो, या हमें नए कॉलम क्रिएट करने हो, राइट, या हमें कॉलम्स के टाइप डिफाइन करने हो, जब ये सारी चीजें डिफाइन करनी होती हैं, तो हम DDL को यूज करते हैं। तो अगर इसमें हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें मोस्टली हमारे पास होता है क्रिएट कमांड होता है, ठीक है, ऑल्टर कमांड होता है, डिलीट कमांड होता है। ठीक है, देन डेटा मैनिपुलेशन में क्या है कि मेक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग टेबल्स। एग्जिस्टिंग टेबल में चेंज करना है, तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इसमें रहेगा जैसे हमें अपडेट द एग्जिस्टिंग वैल्यूज इनटू द टेबल। ठीक है, हमें एक एक टेबल में जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं वो हमें अपडेट करनी है, तो इसमें हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट। और हाँ, इसमें मोस्टली हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा कंट्रोल में जहाँ पे हमें डेटा को देखना होता है, तो हम इसमें मोस्टली सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, सेलेक्ट एंड इट्स फैमिली। तो इसमें बहुत सारे इस फैमिली में बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, और जिससे हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा को व्यू कर सकते हैं, डेटा पे ऑपरेशंस कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सो मोस्टली जब आप अपने डेटा पे काम करोगे, तो मोस्टली आपको 90% टाइम पे आपको ये DCL कमांड ही यूज करने पड़ेंगे। बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, आप क्योंकि एग्जिस्टिंग डेटा पे काम कर रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू मेक द चेंजेस इन एनी टेबल, राइट। सो इसलिए हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस को सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके बाद फाइनल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल में हमारे पास होता है कमिट एंड रोल बैक। कमिट एंड रोल बैक क्या होते हैं कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल क्या होता है कि जब भी आप कहीं डेटा पे कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि
कोई भी चीज रियल टाइम में काम नहीं करती, आपको लगता है कि वो रियल टाइम में काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम गैप होता है, राइट। टाइम गैप में क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था, जब हमारे पास कंप्यूटिंग फैसिलिटी जितनी प्रॉपर नहीं थी, तो क्या होता था बहुत पहले कि जैसे बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ, तो बैंक में ट्रांजैक्शन आपने आज ट्रांजैक्शन किया, तो वो वो ट्रांजैक्शन मोस्टली शाम को एक वो ट्रांजैक्शन जितने भी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड करके रखे जाते थे, और शाम को सारे अकाउंट्स का बैलेंस अपडेट किया जाता था। या आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा कि जो, अगर हम 90s की बात करते हैं, तो 90s में क्या होता था कि वहां पे जो भी चीजें ओवर ओवर द पीरियड ऑफ मंथ करी गई कि पूरे महीने में जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए, जितने भी अकाउंट ओपन किए गए, जितने भी अकाउंट क्लोज किए गए, सबका एक लॉग रखा जाता था। और उसके बाद उस लॉग फाइल को मंथ के एंड में रन करा के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट किए जाते थे, राइट। आज कंप्यूटिंग स्पीड बहुत फास्टर हो गई, सो आप उसमें महीने की या एक दिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरा बताने का पर्पस ये है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी आप अपडेट कर रहे हैं, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं, वो डेटाबेस में आपको लग रहा है कि वो लाइव हो रहे हैं, बट बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस डिले होता है, राइट। और वो उस प्रोसेस डिले में, उस प्रोसेस उस पीरियड में जितने भी कमांड एग्जीक्यूट हुए हैं, वो सारे होल्ड पे रखे जाते हैं। और जैसे बैंक्स का है, तो हर 15 मिनट में उनका जो सर्वर है वो रन करता है, या कुछ बैंक्स में हर आधे घंटे में सर्वर रन करता है। तो जैसे ही आधे घंटे में सर्वर रन किया, तो उसके बाद वो सारे जो अकाउंट हैं वो अपडेट हो जाते हैं। तो वो अपडेट हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे कमिट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट, कि जिससे वो सारे कमांड एक साथ एग्जीक्यूट होके और बैलेंस अपडेट हो जाए, तो उसके लिए हम कमिट स्टेटमेंट का यूज होता है। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कमांड ट्रांजेक्शन जो कि किया गया है, और हम चाहते हैं कि वो रोल बैक की पोजीशन में आ जाए, वो रोल बैक हो जाए। मतलब अगर वो ट्रांजेक्शन किया गया है तो वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म ना हो, तो उसको हम रोल बैक की पोजीशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो दोनों कमांड होते हैं, जब कोई डेटाबेस लेवल पे काम कर रहा है या एडमिन लेवल पे काम कर रहा है, तो उनको इस ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स की जरूरत पड़ती है। जनरली अगर हम लोग काम कर रहे हैं एज अ डेटा साइंटिस्ट, वी डोंट नीड दिस ट्रांजेक्शन कंट्रोल, क्योंकि ट्रांजेक्शन कंट्रोल में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस रन होती है, जो कि डेटाबेस एडमिन ही रन कर सकता है, और कोई उसको रन नहीं कर सकता, राइट। सो यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डेटाबेस एडमिन, rather you are going to become a data scientist or data analyst. So you need to know कि ये क्या है, बट उसमें इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन बहुत रेयर होगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर एक और भी होता है ना, डीक्यूल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। वो DCL एंड DQL दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट आता है वो डेटा क्वेरी में ही आता है, जी जी। ठीक है। तो उसको कहीं कहीं पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में उसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोला जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट में उसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं, चाहे आप DCL बोल लो या DQL बोल लो। क्लियर? ओके सर। ओके। सो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हाँ, तो अब हम यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं, और एक्सेल स्क्रीन। तो यहाँ पे अभी आपके पास बहुत सारे इन्वायरमेंट है। लेट्स सी, हम एक एक इन्वायरमेंट में। अभी यहाँ पे अगर आपको सपोज आपके पास पूरी एक टेबल है, राइट, उस टेबल को देखना है कि पूरी टेबल में कंटेंट क्या है। जैसे यहाँ पे HR की ही टेबल, ठीक है। अब HR की टेबल में आपको देखना है सारे रोज एंड सारे कॉलम, राइट। तो सारे रोज एंड सारे कॉलम यहाँ पे देखने हैं, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? पे सिंपली हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे, राइट। सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट किसका पार्ट है यहाँ पे?
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और यू कैन से डेटा क्वेरी लैंग्वेज, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। सो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज का है, तो हम डेटा में क्वेरी ले रहे सर हैं, आपकी मतलब स्क्रीन पोज है। क्या। सर स्क्रीन अटक रही है आपकी बार बार, दोबारा रीसेट कर लो एक बार। अभी दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। सर बीच बीच में अटक जाती है, मतलब अभी तो चल रही है लेकिन थोड़ी देर बाद अटक जाएगी। ठीक है, जब जब दोबारा आके फिर बोलना। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, हाँ। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज कर रहे थे। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट जब भी हमें डेटा से कुछ क्वेरी लेनी होती है। अब क्वेरी इन द सेंस कि पहली चीज है हमें कोई पूरी टेबल देखनी है। पूरी टेबल को हमें देखना है कि टेबल में क्या है। तो पूरी टेबल का मतलब है सारी रोज देखनी है और सारे कॉलम्स देखने हैं, राइट। तो सारी रोज एंड सारे कॉलम्स देखने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे दिया सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो यहाँ पे स्टार का मतलब है कि हमें सब कुछ देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सपोज हमारे पास एम्प्लॉइज टेबल है, तो हमने एम्प्लॉय टेबल क्या है, HR.एम्प्लॉय। तो हमने यहाँ पे दिया HR.एम्प्लॉय। ये टेबल आ गई हमारे पास। तो जब हम इस तरह से कमांड लिखेंगे, अब उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट कराया, तो आप सिंपली देख सकते हो अभी हमने यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है, कोई भी क्वेरी नहीं डाली है। व्हाट ओनली वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि सिंपली हम सारी रोज एंड सारे कॉलम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी रोज हैं, ये देर आर 107 रोज आर देयर। एंड हाउ मेनी कॉलम्स, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11। तो 11 कॉलम्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और सारी रोज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इससे इससे क्या होगा कि ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हमारे पास पॉपुलेट होके आ गई, ठीक है। तो अब इसमें आपको पूरी टेबल दिखाई दे रही है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई छोटा पार्ट दिखाई दे रहा हो, आप यहाँ पे पूरी टेबल देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हमें पूरी टेबल नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे देखना है एम्प्लॉय आईडी देखना है, उसका फर्स्ट नेम देखना है, और हमें वो किस डेट पे हायर हुआ था हमें वो देखना है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, अब जब जो जो चीजें हमें देखनी है वो चीजें हमें देनी पड़ेंगी। हमने यहाँ पे दिया सेलेक्ट, और अब हमें सारी चीजें नहीं देखनी है, राइट। हमें केवल 3 कॉलम देखना है। तो हमने दिया यहाँ पे, तो सबसे पहले हम टेबल का नाम देते हैं, ठीक है। टेबल का नाम देते हैं तो कंपाइलर को आसानी होती है कि हम किस टेबल को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। टेबल का नाम दिया। अब यहाँ पे हमने दिया एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे हमने दिया एम्प्लॉयज आईडी। वो टेबल का नाम देने से फायदा ये हो गया कि हमें ऑटोमेटिकली सजेशन दिखाने लगा, ठीक है। हमने दिया फर्स्ट नेम, उसने फर्स्ट नेम दे दिया। फिर हमने हमें यहाँ पे चाहिए हायर डेट, ठीक है। तो ये तीनों कॉलम आ गए। चलो हम यहाँ पे सैलरी भी ले लेते हैं। दूसरों के पास कितना पैसा जा रहा है वो जानने में मजा भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सैलरी ले ली, तो सैलरी, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यही 4 कॉलम चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए, राइट। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट, और हमने यहाँ पे इसको रन कराया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, हायर डेट एंड सैलरी, यही 4 चीजें आ रही हैं सारे एम्प्लॉयज के लिए। अगर आप देखोगे तो सारे एम्प्लॉयज के लिए आप देख सकते हो कि यही सर 4 चीजें आ रही इसमें हैं और चीजें स्टार नहीं लगाया गया? नहीं। यहाँ पे स्टार नहीं लगाया, मैंने बताया ना। जब भी हमें पूरा देखना हो, सारी चीजें देखनी है, तो हम स्टार लगाएंगे। सारी चीजें का मतलब है कि सारी रोज देखनी है और सारे कॉलम्स भी देखने हैं, तो हम स्टार लगाएंगे। अभी यहाँ पे हमें रोज तो सारी देखनी है, लेकिन उस रोज में केवल 4 ही वैल्यू देखनी है,
एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, डेट एंड सैलरी, यही 4 चीजें देखनी है, बाकी चीजें हमें नहीं देखनी है। तो हमने हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया। ओके। सॉरी, स्टार हटा दिया यहाँ से। ठीक है। तो सेकंड टाइम में नहीं लगाते हैं, मतलब फुल देखना हो जब स्टार लगाएंगे। हाँ, अगर हमें सारे कॉलम देखने हैं, स्टार इज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल कॉलम्स। अगर हमें सारे कॉलम देखने हैं तो हम स्टार लगाएंगे, अगर हमें सारे कॉलम नहीं देखने हैं तो हमें स्टार लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके सर। एनीवन, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? ओके। यहाँ पे अब क्या है कि तो हमें सारी रोज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, 107 एम्प्लॉयज हैं, सबका डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चाहते हैं सिर्फ उनका डेटा देखना जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है। अब हमें कॉलम्स को तो कंट्रोल करना समझ में आ गया कि कॉलम, जिस जिस कॉलम के नाम चाहिए हमें हम वही कॉलम दे देंगे और हमें मिल जाएगा, तो सारे कॉलम दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें फिल्टर लगाने हो बेस्ड ऑन सैलरी और बेस्ड ऑन फर्स्ट नेम और बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी, तो वो कैसे करेंगे? राइट। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे डालते हैं, अब ये वाली जो क्वेरी है वो एज इट इज रखते हैं कि हमें यही चारों चीजें चाहिए। लेकिन इनके अलावा एक कंडीशन और है, तो वो कंडीशन कैसे लगाएंगे? हमने यहाँ पे दिया वेयर योर सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15,000। राइट। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं सैलरी कॉलम के ऊपर। ठीक है। सो सैलरी कॉलम है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, जितने 15,000 से ऊपर वाले हैं वही 3 वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। बाकी कोई भी यहाँ पे 15,000 से नीचे वाली वैल्यूज हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इस तरह से आप रो पे भी फिल्टर लगा सकते हो एंड कॉलम्स पे भी फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है। एनी डाउट इन दिस? सर सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो भी है वो हमें सिलेक्ट हर बार करना पड़ेगा सर? बिल्कुल, सेलेक्ट तो हर बार लगाना ही पड़ेगा, वही ओके। तो आपका मेन कमांड है। ओके सर। सेलेक्ट पे तो आपका मेन कमांड है सारी चीजें देखने के लिए। अभी हम यहाँ पे किसी और टेबल के लिए भी कर सकते हैं, सपोज हमारे एकेडमिक्स की टेबल है। ठीक है। इस एकेडमिक्स की टेबल में हमें क्या चाहिए? हमें स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम डॉट डी अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। तो हमने यहाँ पे अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो ये सारी रोज एंड सारी कॉलम्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे यू कैन सी स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। राइट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, सब यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। अभी यहाँ पे आप केवल कोई भी स्टूडेंट है उसकी पेरेंट आईडी ही देखना चाहते हैं। राइट, कि उसकी पेरेंट की आईडी क्या है। राइट। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या दे सकते हो? स्टूडेंट फर्स्ट नेम एंड पेरेंट आईडी। राइट। तो आपको सारे स्टूडेंट्स की पेरेंट आईडी एक डिफरेंट टेबल में जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी,
Am I audible? Audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. या सो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अब जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की टेबल है, तो वो हमें देखनी है, तो हम यहाँ पे बस टेबल का नाम चेंज कर देंगे, तो वो हमें टेबल का नाम दिखाई दे गया। अब इसी में सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें लिमिटेड चीजें चाहिए, केवल स्टूडेंट आईडी एंड फर्स्ट नेम एंड पेरेंट आईडी, यही 3 चाहिए, या ईमेल एड्रेस रहने दो, हम केवल यही यही दो चीजें ले लेते हैं, 3 चीजें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे स्टार हटा दिया, स्टार की जगह पे हमने दे दिया स्टूडेंट आईडी कॉमा फर्स्ट नेम एंड पेरेंट आईडी। तो यहाँ पे हमें यही 3 चीजें मिल गई, बाकी चीजें नहीं मिली। तो इस तरह से आप अपने जो भी डेटा व्यू है, डेटा को कंट्रोल कर सकते हो, डेटा के व्यू को कंट्रोल कर सकते हो, या आप डेटा पे क्वेरी कर सकते हो। तो इसीलिए इसको डेटा कंट्रोल भी बोला जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे डेटा को अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप DQL मतलब डेटा क्वेरी भी कर सकते हो। दोनों चीजें हैं, तो डेटा फेच करने के लिए भी और डेटा को कंट्रोल करने के लिए, दोनों दोनों चीजें यहाँ पे यूज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मान लो हमारे पास ऑर्डर की टेबल हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर्स की टेबल है, या कस्टमर की टेबल है, या प्रोडक्ट की टेबल है, तो प्रोडक्ट की टेबल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम CO डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कमांड तो आपके मतलब बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, सेलेक्ट कमांड, क्योंकि 95% टाइम आप SQL में सेलेक्ट कमांड को यूज करने ही वाले हो। ठीक है, तो ये कमांड बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए। सर हाँ बोलो। यहाँ पे सिलेक्ट इनटू फॉर्म एक जगह लिख के ऐड स्टूडेंट डिटेल्स हम सामने सामने नहीं लिख सकते हैं, फ्रंट टू फ्रंट? क्या कह रहे हो? जैसे सिलेक्ट इनटू फॉर्म, जो फॉर्म नीचे जो लिखा हुआ है ये ऊपर है, ये सिलेक्ट इनटू फॉर्म एक जगह होके और CO डॉट प्रोडक्ट ऐसा नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल, सामने भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको यहाँ से उठा के अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो भी एज इट इज वर्क करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, ओके सर। बिल्कुल एज इट इज वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे इसलिए लिखते हैं जिससे आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बेटर हो। प्रोग्राम में आप ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको कोई चीज पर्टिकुलरली कहीं पे लिखनी है, यहीं पे लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यू कैन राइट इट एनी वेयर एज यू वॉन्ट, बट अगर आप उसको सही फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है। रीडेबिलिटी बेटर होने से आप जो भी कमांड लिख रहे हो, जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें एरर की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। अगर आप ये सारी चीजें सामने सामने लिख के करोगे, तो कहीं पे कुछ मिस हो गया तो आप उसको आसानी से ट्रैक नहीं कर पाओगे। राइट, इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखने की आदत डालो, तो उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखने की आदत डालो, जिससे वो आपकी लाइफ लॉन्ग आदत में पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो आप एक बार गलत चीज आपकी प्रैक्टिस में आ गई, तो वो सही करने में फिर बहुत एफर्ट लगता है। तो अगर आप अभी सीख रहे हो तो सही सही एफर्ट डालो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा था? हम्म तो यहाँ पे हमने ये हम प्रोडक्ट टेबल देख रहे हैं। प्रोडक्ट टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस है, देन इसमें आगे सब खाली है, कुछ नहीं। कोई दूसरी टेबल लेते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे ऑर्डर्स की ले लेते हैं, देख लेते हैं ऑर्डर्स में क्या है। ऑर्डर्स में अगर हम देखते हैं, ठीक है,
यहाँ पे ऑर्डर्स में भी हमारे पास ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी है, और ऑर्डर आइटम है, और स्टोर आईडी है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टोर्स की आईडी दिखाई दे रही है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कौन से स्टोर पे कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं। राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर का टाइम क्या है, किस कस्टमर ने खरीदा है उसकी आईडी क्या है, कस्टमर का स्टेटस क्या है, एंड फिर स्टोर आईडी क्या है। तो कौन से स्टोर पे कौन सा ऑर्डर प्लेस किया गया, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी हमें करना क्या है, हमें देखना है कि किस स्टोर पे कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल लिस्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, काफी लंबी लिस्ट है। अभी यहाँ पे आप देखो, मैं उसको ड्रैग करता जा रहा हूँ तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हमें ओवरऑल देखना है कि किस स्टोर पे कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम हमने यहाँ पे दिया सेलेक्ट, और हमें स्टोर वाइज, हमें स्टोर आईडी वाइज कितना उसका काउंट है वो चाहिए। राइट। तो हमने हमने यहाँ पे दिया सेलेक्ट स्टोर अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद हमें यहाँ पे काउंट करना है कि स्टोर आईडी कितनी, कौन सी स्टोर आईडी कितनी बार आई है, काउंट। और हमने अभी काउंट पे हम बाद में आते हैं। यहाँ पे दिया एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे कितने हैं। देन हमने दिया फ्रॉम सीओ डॉट ऑर्डर्स। अब हमें यहाँ पे हमें ग्रुप करना है, जो स्टोर आईडी है उसके वाइज हमें ग्रुप करना है। तो ग्रुप के लिए हमने यहाँ पे लिया ग्रुप बाय स्टोर आईडी। ठीक है। हमें स्टोर आईडी वाइज ग्रुप करना है, हमने यहाँ पे दिया। और अब हमें यहाँ पे स्टोर आईडी वाइज सारा काउंट करना है, हमने यहाँ पे स्टार दे दिया। ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आया, यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास स्टोर वाइज काउंट आ गया कि किस, यहाँ पे हमारे पास टोटल 23 स्टोर्स हैं। हर स्टोर पे कितने ऑर्डर प्लेस किए गए हैं उसका काउंट यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हमारे पास लगभग 1,500 के आसपास ओवरऑल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। um, अगर आपको अपनी टेबल में देखना है कि आपके टेबल में कितने पूरे रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम अगर स्क्रॉल करेंगे तो हमें ज़्यादा पता नहीं लगेगा। अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम को अंडरस्कोर ऑर्डर। राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि टोटल हमारे पास काउंट कितना है। ठीक है। तो टोटल काउंट यहाँ पे इसने दिखा दिया 1,950 ऑर्डर्स हैं हमारे पास टोटल। ठीक है। 1,950 ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। अब यहाँ पे उसमें से कितने ऑर्डर कौन से स्टोर से आए हैं ये हमें पता करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एज काउंट ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है। और ये है ओवरऑल। ठीक है। और यहाँ पे ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, स्टोर आईडी वाइज, स्टोर आईडी वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस हुए वो हमें देखना है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे एज वाला ये पार्ट ये नहीं लगाया था तो यहाँ पे काउंट स्टार ही आ रहा था, यही आ रहा था। ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ पे एज लगा दिया। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उस कॉलम का पूरा एक नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इस कॉलम का पूरा नाम आ गया, काउंट ऑफ ऑर्डर्स ओवरऑल। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने दिया। तो पहले जब हमने दिया था तो इस कॉलम में भी यहाँ पे काउंट काउंट स्टार आ रहा था। अभी यहाँ पे आ गया हमें पूरा नाम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स स्टोर आईडी वाइज। तो हर स्टोर पे कितने ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रही है। इज दिस क्लियर? यस इज दिस क्लियर? ठीक है। सर। आप इस डेटा सर को डाउनलोड भी। बट ये ऑनलाइन डेटा है, अगर हम ऑफलाइन लेते हैं तो फिर कैसे चलाएंगे इसको? ऑफलाइन चलाने के लिए बेटा फिर आपको इनमें से कोई भी जो आज मैंने इसमें बताया, इनमें से कोई भी आप इसका कहाँ गया,
नहीं, अच्छा मैंने हटा दिया था उसको। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप इसमें कोई भी इसका ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। इन सबके ओरेकल का भी है, एसक्यूएल सर्वर का भी है, माई एसक्यूएल का भी है, सबके ऑफलाइन वर्जन्स अवेलेबल हैं। आप उनकी साइट पे जाओगे, चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आप देख सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसमें भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें एज इट इज काम करेंगी। ठीक है। ओके सर सर। ये काउंट के बाद स्टार क्यों लगाया था? काउंट के बाद स्टार हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें सब काउंट करना है, सारी चीजें काउंट करनी है। ऑल काउंट करने के लिए स्टार लगेगा ही, पहले भी अपन ने हाँ लगाया था। हाँ, जी। सारी चीजें शो करने के लिए केवल स्टार लगाया है। अब सारी चीजें काउंट करनी है तो हमने काउंट के साथ में स्टार लगा दिया। ओके। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी स्टोर आईडी के साथ अब हमें इंडिविजुअल स्टोर आईडी को काउंट करना है। हमें इंडिविजुअल स्टोर आईडी को ही काउंट करना है, तो हमने यहाँ पे स्टोर आईडी को यहाँ पे दे दिया और काउंट स्टार लगा दिया। और फिर यहाँ पे हमने ग्रुप किया। अभी यहाँ पे हमने ग्रुप नहीं किया था क्योंकि हमें सारी वैल्यूज काउंट करनी थी, सारी रोज काउंट करनी थी। अब यहाँ पे हमें काउंट करना है, स्टोर आईडी वाइज काउंट करना है, तो हमने यहाँ पे ग्रुप आईडी वाइज हमने यहाँ पे स्टोर आईडी लगा दी। ओके। ठीक है, एनी डाउट? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो इस तरह से आप अपनी वैल्यू, अपनी चीजों को काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे और कोई हम टेबल देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर एंट्री है, प्रोजेक्ट है, सेल्स की टेबल देखते हैं। ठीक है, तो सेल्स की टेबल में हम अलग अलग टेबल में आज आपको यूज करके दिखा रहा हूँ, फिर हम लेटर ऑन इसमें वन बाय वन चीजें देखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस एच डॉट सेल्स। ठीक है, ये हमने टेबल ली और इसको हमने एग्जीक्यूट कराया। अभी यहाँ पे सर स्क्रीन हमें हैंग हो गई है। एक मिनट, स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स किया है। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, चैनल आईडी, प्रमोशन आईडी, हमें यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही है। फिर कितना अमाउंट सेल किया है वो भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब सपोज करो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब जैसे देखो, हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, इस पे हमें बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही है, या चैनल आईडी है तो डिफरेंट चैनल आईडी पे हमें बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही है। तो अब हम समराइज करना चाहते हैं कि हर चैनल आईडी पे ओवरऑल सेल कितनी आई है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि हर चैनल आईडी, जैसे सपोज तीन चार पांच चैनल आईडी होंगी, जितनी भी चैनल आईडी हैं उस पे हर चैनल आईडी पे कितनी सेल आई है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से भाई, अब हमें चैनल आईडी वाइज सेल फाइंड आउट करनी, तो हमने यहाँ पे चैनल आईडी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे अब पहले हम टेबल ले लेते फ्रॉम एस एच डॉट सेल्स। और यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें चैनल आईडी वाइज हमें सेल्स फाइंड आउट करनी, तो हमने यहाँ पे ग्रुप बाई भी जो करना है वो चैनल आईडी वाइज हमने उसको ग्रुप बाई कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जितनी भी अमाउंट है उसका सम फाइंड आउट करना है चैनल आईडी वाइज। तो हमने यहाँ पे सम किया। सम हमें किसका चाहिए? अब हमें सम सबका नहीं चाहिए। पिछली बार हमने जब काउंट डाला था तो हमने अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे काउंट स्टार डाला था क्योंकि हमें सबको काउंट करना था। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, हमें तो सबका सम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अमाउंट का सम चाहिए। तो हमने यहाँ पे दिया अमाउंट सोल्ड। और यहाँ पे फिर हमने कॉलम का नाम दे दिया एज
टोटल चैनल सेल्स, ठीक है, ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया। तो जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको रन कराएंगे, अभी आप देख रहे हो कि जितने चैनल हैं 3249 जितने चैनल हैं, सबके वाइज जो सम है वो, जो सेल है वो सम होके आ गई। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी टेबल्स को आज आपके पास टास्क यही है कि आपके पास ये इतनी सारी टेबल्स हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो या इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म उठा सकते हो। यहाँ पे चाहे W3 स्कूल्स का उठा लो प्लेटफॉर्म, या आप कोड शेफ का उठा लो, या एसक्यूएल सर्वर का उठा लो। यहाँ पे भी आपको रेडीमेड टेबल मिल रही है, कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो और उनको सिर्फ स्टार काउंट सम करा के देखो। आज आपके लिए टास्क यही है। ठीक है, मैं ये कोड जो है ये मैं एज इट इज शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो जिससे आप रेफरेंस ले सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या इनिशियल लेवल पे आपको क्या क्या करना है। तो आज हमने बेसिकली दो तीन जो कमांड देखे हैं, उनमें से एक कमांड है हमारा सेलेक्ट कमांड देखा है, सेलेक्ट के साथ हमने फ्रॉम देखा है। देन कंडीशन लगाने के लिए हमने वेयर कमांड देखा है, फिर ग्रुप करने के लिए हमने ग्रुप बाई देखा है, और ग्रुप बाई के साथ में हमने काउंट देखा है और सम देखा है। ठीक है, तो ये हमने 4-5 कमांड देखे हैं अभी तक। इसके अलावा और कोई नई चीज़ हमने नहीं देखी है। तो बेसिकली हमने एक बेसिक स्टार्टिंग करी है आज एसक्यूएल के कमांड्स की, जिससे आप अपनी आपके पास जो भी टेबल बनी हुई हैं, वो चाहे आप W3 स्कूल्स में देख सकते हो या और इसी में देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको मोर देन 50 टेबल्स हैं यहाँ पे। अगर इसमें जाओगे तो ओवरऑल सारे डेटाबेसेस को मिला तो मोर देन 50 टेबल्स आपको दिख जाएंगी। इन सारी टेबल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ आप सम करा सकते हो, कहाँ आप काउंट करा सकते हो, कहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, ये आपको देखना है। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन?